हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज जिस प्रश्न का उत्तर हम तलाशने की कोशिश करेंगे वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में है। आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर वो 100% फंडेड भी हैं, जैसे कि देश में 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, या 350 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 100% स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड हैं, तब भी वो ऑटोनोमस होते हैं। प्रश्न ये है कि क्या यूनिवर्सिटी टीचर्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं? कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, और अब तो वाइस चांसलर्स ब्यूरोक्रेट नहीं होते, टीचर्स ही होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीसी बनने के बाद वो ब्यूरोक्रेट्स की तरह बिहेव करते हैं। अब आप देखिए कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, इन्होंने जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट के सीसीएस रूल्स अडॉप्ट किए हैं और इन रूल्स को वो टीचर्स पर भी लागू करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी का निगेशन है और मुझे लगता है कि शायद वाइस चांसलर्स को लॉ जानने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए वाइस चांसलर्स को भी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई फाउंडेशन के केस में, जो कि 11 जज बेंच जजमेंट था, राधाकृष्णन कमीशन, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन को कोट किया उनके पैरा 2931 को, और ये कहा था कमीशन ने, जो मैं आपके लिए अब रीड कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. Exclusive control of education by the state has been an important factor in facilitating the maintenance of totalitarian tyrannies. In such a state, institutions of higher learning controlled and managed by government agencies act like mercenaries, promote the political purposes of the state, make them acceptable to an increasing number of their population, and supply them with the weapons they need. We must resist, in the interest of our own democracy, the trend towards the governmental domination of educational process. ये वो बात है जो वाइस चांसलर्स को और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमेशा याद रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, पूरा एक जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज का वो गवर्नमेंट सर्विस से अलग है। इसलिए आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या ब्रॉड डिस्टिंक्शंस हैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट में और एक यूनिवर्सिटी टीचर में। नंबर 1, गवर्नमेंट सर्वेंट का पे कमीशन फौरन लागू होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी टीचर्स का पे कमीशन अलग से बनाया जाता है। जब तक यूनिवर्सिटी का पे कमीशन जो यूजीसी बनाती है, पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद नहीं आता, यूनिवर्सिटी टीचर्स को पे रिवीजन नहीं मिलता। अगर यूनिवर्सिटी टीचर्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो सेपरेट पे कमीशन की क्या जरूरत है। नंबर 2, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उनके बॉसेस लिखते हैं। हर गवर्नमेंट सर्वेंट की एक एसीआर होती है। यूनिवर्सिटी टीचर्स की एसीआर ना तो चेयरमैन लिखता है, एचओडी लिखता है, ना डीन लिखता है, ना प्रो वाइस चांसलर, ना रजिस्ट्रार, ना वाइस चांसलर। यूनिवर्सिटी सिस्टम में टीचर्स वाइस चांसलर्स के सबऑर्डिनेट नहीं हैं, जबकि यह बात सही है कि हर यूनिवर्सिटी के एक्ट में यह लिखा होता है कि वाइस चांसलर जो है वो प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड है कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, लेकिन टीचर्स उसके अंडर काम नहीं करते, वाइस चांसलर के साथ काम करते हैं। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एज वाइस चांसलर टीचर्स जो हैं वो वीसी के अंडर नहीं है, बल्कि दे वर्क विद द वाइस चांसलर। और कोई एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वाइस चांसलर भी नहीं लिखता किसी भी टीचर की। इसलिए कोई भी टीचर गवर्नमेंट सर्वेंट उस तरीके से नहीं है। ये मैंने दूसरा डिस्टिंक्शन बता दिया। तीसरा डिस्टिंक्शन देखिए कि जो
गवर्नमेंट सर्विस है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, और गवर्नमेंट सर्वेंट इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। लेकिन टीचर्स न सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बल्कि मंत्री बनते हैं, एमपी बनते हैं। मुरली मनोहर जोशी का नाम मेरे माइंड में आ रहा है सीधे स्ट्रेट अवे। वाजपेयी सरकार के एमएचआरडी मिनिस्टर थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर, और ऐसे बहुत से प्रोफेसर्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी सर्विस में रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और ऐसे और बहुत से प्रोफेसर्स हैं। एक चीज और हमें समझ लेनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी टीचर्स का जॉब वेकेशन जॉब है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनका जॉब वेकेशन जॉब नहीं होता। यूनिवर्सिटी टीचर्स को समर वेकेशंस में 2 महीने की छुट्टी, फिर विंटर वेकेशन में ऑलमोस्ट 15-20 दिन की छुट्टी मिलती है, और यह छुट्टी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं मिलती है। तो ये इतने बड़े डिस्टिंक्शंस हैं जिनके बिना पे ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी टीचर्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं हैं। अभी 2018 में जेएनयू ने ये कोशिश की कि वो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 जेएनयू पे लागू कर दें और टीचर्स को प्रोटेस्ट करने से और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने से रोका जाए। और आप ये देखिए कि उसके ऊपर एक हंगामा हुआ और अल्टीमेटली ये विड्रॉ करना पड़ा जेएनयू के वाइस चांसलर को। एमएचआरडी ने एक लेटर मई 2018 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को लिखा था कि आपके लिए सीसीएस रूल्स मैंडेटरी हैं। सरकार को स्टेटमेंट देना पड़ा कि मैंडेटरी नहीं है, सीसीएस रूल्स मैंडेटरी नहीं हैं, और सीसीएस रूल्स अगर कोई यूनिवर्सिटी एडॉप्ट भी करेगी तो वो लागू होंगे नॉन टीचिंग स्टाफ पर, ना के टीचिंग स्टाफ पर। आप देख लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी का एक्ट अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें टीचर्स की डेफिनेशन अलग होगी और उसमें कहा जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स टीचर्स माने जाएंगे। ये अलग डेफिनेशन टीचर्स की क्यों दी जा रही है? क्योंकि टीचर्स की एक अलग क्लास है। जो राइट टू इक्वालिटी का कंसेप्ट है उसमें अनलाइक्स आर नॉट टू बी ट्रीटेड अलाइक। ऑरेंजेस एंड एप्पल्स को एक सा ट्रीट नहीं किया जाएगा। विद इन यूनिवर्सिटी भी एम्प्लॉयज में भी डिस्टिंक्शन होगा, टीचिंग एम्प्लॉयज, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज। कई यूनिवर्सिटीज में मैंने सुना कि कुछ लोगों को इस बात पे इतराज था कि नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज को तो यूनिवर्सिटी में बुलाया गया कोविड के बाद, और टीचर से कहा गया कि वो अपने घर से ऑनलाइन क्लास ले ले। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितना खतरा कोविड का एक टीचर को है यूनिवर्सिटी आने में, उतना ही नॉन टीचिंग स्टाफ को भी है। लेकिन दोनों की क्लास अलग है। टीचर्स अलग हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ अलग है। नॉन टीचिंग स्टाफ को सुबह 9:30 से 5:30 तक रहना है यूनिवर्सिटी में। टीचर्स के लिए जो वर्कलोड यूजीसी दे रही है वो दिया हुआ है कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो आपको 14 घंटे पढ़ाना है, अगर आप प्रोफेसर हैं तो आपको 12 घंटे पढ़ाना है, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि 1 घंटा पढ़ाने के लिए टीचर 5-6 घंटे पढ़ाई करता है। कुछ इस तरह के भी रूल्स आए कि टीचर्स कम से कम 5 घंटे यूनिवर्सिटी में रहें, यूजीसी ने लिखा कभी। लेकिन उसका मकसद यह था कि स्टूडेंट्स को कंसल्टेशन देने के लिए अपनी क्लास के अलावा भी टीचर्स यूनिवर्सिटी में मौजूद रहे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल काम है वो पूरा शायद ऑनलाइन घर से नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमारे यहां इतना ऑटोमेशन यूनिवर्सिटीज का नहीं हुआ है। इसलिए ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया और टीचर्स को इजाजत दी कि आपको क्लास यहां पे भी अपने चैम्बर से लेनी है तो आप अपने घर से भी अपने चैम्बर से ले सकते हैं। हमको ये समझना चाहिए कि जो टीचिंग का जॉब है, जैसे जजेस का जॉब है, कहा जाता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट साल में इतने दिन बंद होती है। अब जजेस तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। जजेस का जो काम है जजमेंट देने का, उसमें बहुत दिमाग लगाना होता है। इसलिए जजेस को ब्रेक देना जरूरी है।
इसी तरह जो टीचर्स का काम है वो एक इंटेलेक्चुअल काम है। अगर अच्छी क्लास पढ़वानी है या अच्छी रिसर्च करानी है तो टीचर्स को वो ब्रेक जो समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में दिया जाता है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ को नहीं दिया जाता, वो जरूरी है, जो उनके वर्क की नेचर है। तो अल्टीमेटली इसमें एमएचआरडी ने जो कोशिश की थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर सीसीएस रूल्स लागू हों, वो एमएचआरडी को अक्टूबर 2018 तक, मई में इनिशिएटिव हुआ था, चंद महीनों में कंसीड करना पड़ा क्योंकि ऑल राउंड उसका एकेडमिक्स ने क्रिटिसिज्म किया। देखिए क्या है, अगर आपने सीसीएस रूल्स यूनिवर्सिटी में लगा दिए तो कोई भी टीचर कोई आर्टिकल नहीं लिख सकता, कहीं पे पब्लिश नहीं कर सकता। गो के सीसीएस रूल्स में प्योरली एकेडमिक राइटिंग्स करने का प्रोविजन है, बट अक्सर सोशल साइंस में गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म भी होता है। वो कैसे करेंगे? न्यूज़पेपर्स में भी टीचर्स आर्टिकल्स लिखते हैं, वो कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर अलग रूल्स लागू होते हैं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, इसलिए वो कोई क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का नहीं करेंगे। लेकिन टीचर्स जो यूनिवर्सिटीज के हैं उनके ऊपर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो समाज को भी एडुकेट करेंगे, वो सक्सीडिंग जनरेशंस को भी एडुकेट करेंगे। कहते हैं कि टीचर का काम ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है नेक्स्ट जनरेशन को, और टीचर का काम नॉलेज क्रिएशन है। नॉलेज क्रिएशन सर्वेंट्स नहीं किया करते, इंडिपेंडेंट लोग किया करते हैं। इसलिए टीचर्स को भी ऑटोनॉमी दी जाती है और यूनिवर्सिटीज को भी ऑटोनॉमी दी जाती है। फिर बात आप एक समझ लीजिए कि अब आ जाए जरा सा हम देख लें सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या क्या कह चुकी है। तो ये एक दो केसेस हैं, खानदेश कॉलेज सोसाइटी वर्सेस अर्जुन हरी नारखेडे 2011 का, और 2013 का जजमेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नौरोजी वाडिया कॉलेज, जस्टिस JS सिंघवी और जस्टिस HL गोखले का जजमेंट है। लीव इनकैशमेंट का मामला था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस हैं, बाई एंड लार्ज इंडिपेंडेंट हैं इन देयर फंक्शनिंग। अगर आपने सीसीएस रूल्स अडॉप्ट किए तो वो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। और यूनिवर्सिटी टीचर्स, सुन लीजिए मैं रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं हैं। और आपको एग्जाम्पल देता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं? मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है ई मनोज कुमार का, नहीं है। यह आदमी मनोज कुमार आरबीआई में काम करता था, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भरा, फॉर्म में लिखा था क्वेश्चन आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उसने लिख दिया नो। उसका रिजल्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ने विदहोल्ड कर लिया और कहा कि आपने सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किया है, झूठ बोला है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और यहां आपने लिख दिया नो। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं ONGC, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, ये सारी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं, इनकी सब्सटेंशियल फाइनेंस गवर्नमेंट से आती हैं, लेकिन इनके एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं। और आप इसीलिए सोच लें कि फेटकुटा ने, ड्यूटा ने इस बात की अपोजिशन की कि यूनिवर्सिटी टीचर्स पर सीसीएस रूल्स ना लागू किए जाएं। अभी 13 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड वो रूल्स यूनिवर्सिटी टीचर्स पर लगा दिए। यह बिल्कुल एक गलत एप्लीकेशन ऑफ रूल्स है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टीचर्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हर यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जब पार्लियामेंट्री एक्ट ने पावर दे दी कि आप अपने एम्प्लॉइज के कंडक्ट रूल्स बनाएंगे, आप पोस्ट क्रिएट करेंगे, आप पोस्ट एबॉलिश करेंगे, आप क्वालिफिकेशंस बनाएंगे,
तो उनको अपनी इस पावर को जो पार्लियामेंट्री एक्ट ने उन्हें दी है, अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं तो स्टेट एक्ट ने दी है, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज चाहें तो सीसीएस रूल से ज्यादा सख्त रूल्स बना लें और अपने टीचर से कहें कि दिन में ही नहीं, रात में भी आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहना है, लेकिन पावर एक्सरसाइज करे उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। या आप देख ले कि यूजीसी के भी कोई रूल्स होते हैं तो उनको यूनिवर्सिटीज से कहा जाता है कि आप अपनी स्टैट्यूट अमेंड कर लें, आप अपने ऑर्डिनेंसेस अमेंड कर लें। ऑटोमेटिक यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं वो भी यूनिवर्सिटीज में लागू नहीं किए जाते, क्योंकि ये एक पूरा हायर एजुकेशन का सिस्टम हमने इवॉल्व किया है, जिसमें जो एजुकेशन कमीशंस रहे हैं, राधाकृष्णन एजुकेशन कमीशन से अब तक हर एजुकेशन कमीशन ने एक ही बात कही है, ऑटोनॉमी फॉर यूनिवर्सिटीज। और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी लाए हैं उसमें भी ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज पर फोकस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कई यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स ना तो यूनिवर्सिटी एक्ट्स को पढ़ते हैं, ना यूजीसी के स्ट्रक्चर को समझते हैं, और सबसे आसान उनके लिए यह होता है कि वो अपने टीचर्स को कंट्रोल करने की कोशिश में उनको टीचर न रहने देते, बल्कि गवर्नमेंट सर्वेंट बनाने के लिए उनके ऊपर गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाले रूल लगाते हैं, जो मैं ये समझता हूं कि हायर एजुकेशन पे एक बहुत बड़ा असॉल्ट है, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी का निगेशन है। और बहुत से लोग मेरे जैसे जिन्होंने टीचिंग कैरियर को अपनाया सिर्फ इसलिए कि इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंस रहेगी, वो उनकी इंडिपेंडेंस बहुत बुरी तरह अंडरमाइन होती है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, खासतौर से यूनिवर्सिटी टीचर्स और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर दें।